एक देवर ने होली के दिन अपने भाभी को ज़बरदस्ती रंग लगा दिया, जिसकी वजह से भाभी गुस्से में आ जाती है और अपने देवर का कत्ल कर देती है। आखिर ऐसा उन दोनों के बीच में क्या हुआ था जिसकी वजह से भाभी अपने देवर का ही कत्ल कर देती है, और वो भी होली के दिन रंग लगाने की वजह से। ज़रूर न ज़रूर इस बात में कोई राज होगा। आखिर क्या राज था कि उस भाभी ने अपने देवर का कत्ल किया? इस राज को पूरा जानने के लिए, इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है राजस्थान के बूंदी ज़िले की। बीते 8 मार्च 2023 के दिन, जब होली का दिन था, उसी दिन शाम को वहाँ के नज़दीकी थाने में फ़ोन जाता है और थानेदार से कहा जाता है कि सर हमारे गांव में एक भाभी अपने देवर का ही कत्ल कर दी है, वह उसकी हत्या कर दी है चाकुओं से मार के। जो इतनी ही बात करके फ़ोन को काट दिया जाता है। फिर पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा संख्या में उस गांव में तैनात हो जाते हैं, उस गांव में जाते हैं और उस घर में जाते हैं जहां पे उस भाभी ने अपने देवर की हत्या की होती है। वहां पे जाने के बाद वह लोग देखते हैं कि वो जो लाश होती है वह सामने पड़ी हुई होती है, और वह जो लड़का होता है, जो देवर होता है, उसके जो माता पिता होते हैं वो रो रहे होते हैं, और जो भाभी जिसने कत्ल किया होता है वह बगल में बैठी हुई होती है। यह सब देखने के बाद उस बॉडी को, उस लाश को वह पुलिस वाले अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम में उधर लाश चली जाती है, और इधर जो भाभी होती है इसको गिरफ्तार करके, इसको पकड़ के थाने ले जाते हैं। और थाने ले जाने के बाद इससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपने देवर की हत्या क्यों की? आखिर क्या तुम लोगों के बीच में ऐसा हुआ था कि तुमने अपने देवर की ही हत्या कर दी? फिर वो भाभी बताती है, तकरीबन 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी होने के बाद जब मैं इसके घर पे आई, जब मैं अपने ससुराल में आई, जो मेरा देवर होता था उसकी बुरी नज़र मेरे पे हमेशा रहा करती थी। और मैं यह जानती थी कि जो मेरा देवर है वह मुझे बुरी तरीके से देखता है, गलत तरीके से देखता है। लेकिन मैं इस सभी बातों को बाहर किसी से या अपनी पति से नहीं कहना चाहती थी, ताकि मेरी बदनामी, मेरे देवर की बदनामी होगी, जिसकी वजह से, इस डर की वजह से मैं किसी से ये बात नहीं कहती थी। जब शादी के कुछ दिन बाद मेरे पति कमाने के लिए बाहर चले गए, तो जो मेरा देवर होता है, मैं एक दिन नहा के बाथरूम से निकल रही थी, जो मेरा देवर होता है वो मेरी कलाइयों को पकड़ लेता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उस दिन तो मैं किसी न किसी तरीके से उसको टाल देती हूँ और मैं दूर हट जाती हूँ। लेकिन मैं ये भी अपने मन में ठान लेती हूँ कि अगर आगे से मेरे देवर ने मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसका काम तमाम कर दूँगी, यह सोची रहती हूँ। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है, धीरे धीरे दिन आता है 8 मार्च 2023 का, होली का दिन। होली के दिन वह बाहर गया हुआ होता है, मेरे सास ससुर भी घर पे नहीं होते हैं, और वह बाहर से पीकर आता है। जो मेरा देवर होता है वह बाहर से दारू, शराब, अनेक प्रकार की चीज़ें, नशीले पदार्थ वो पी के आता है। पी के आने के बाद पहले तो वो मुझे रंग लगाता है, तो मैं कुछ नहीं उसे कहती हूँ। जब वो मुझे रंग लगाता है मैं सोचती हूँ होली का दिन है, रंग लगा रहा है, क्या दिक्कत है। मैं भी उसके साथ होली खेलती हूँ, रंग लगाती हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे अब मेरा रेप करने की कोशिश करने लगता है, मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है, और मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं बगल में ही रखे चाकू से निकालती हूँ और उसके सीने में दे मारती हूँ। काफ़ी बार मारने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, और मैं वहाँ पे जो मेरे सास ससुर होते हैं वो भी आने लगते हैं। मैं इसके अलावा क्या करती मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इज्जत अपनी बचाने की वजह से मैंने उस अपने देवर की हत्या की है। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिर उस औरत के साथ क्या किया जाए, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उसे जेल भेजा जाए? अभी इस तरह का कुछ काम तो नहीं हुआ है, क्योंकि होली के दिन इस तरह का काम, मुकदमा या किसी को जेल भेजना, इस तरह का काम नहीं होता है, जिसकी वजह से वह उस औरत के साथ अभी तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आगे क्या होगा उसके साथ, क्या नहीं होगा, इसका अभी कोई डिसाइड नहीं है। अगर जो भी होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हम आपको वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे। बाकी उस भाभी ने अपने देवर के साथ जो किया वो सही किया या गलत किया, या उस देवर के साथ ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था,
आखिर जो भी राय है आप लोगों की, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और इस घटना को बताने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है।